भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे नगरे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल सदके मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा दे नगरे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना, ओ आराधना 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 तेरी आराधना। की बड़ाई करते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आज का ये मौका है कि हम भाई अपने अशोक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के कलाम में हम लोगों को लेके का उत्तर देता ही नहीं है, उसके पास जाता नहीं, क्योंकि कंडीशन ये है, प्रार्थना सुनने की कंडीशन आपको मालूम है, यदि आप उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सब चीजें, दुनिया की चीजें तो आपको आराम से मिल जाएंगी, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक अगर मान लीजिए कोलगेट खरीदते हैं तो ब्रश उसके साथ मिल जाता है आपको, ये सब चीजें तो एक साथ में आपको फ्री में मिलने वाली है दुनिया की चीजें। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर को कितना हम उसके लिए काम, अगर किसी अननोन व्यक्ति को कुछ बताते हैं, परमेश्वर देखता है। हमारा काम बीज डालना है, परमेश्वर का काम है देखना। हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, हमने उसको बुलाया था, हमने उसको इनविटेशन दिया था, प्रार्थना, वो आया नहीं, ही डिडंट कम। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। परमेश्वर के लिए वो तो बहुत बुरा बोलता है, वो तो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। अपना इवेल्युएट कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर के विचार और हमारे विचार, जैसा वचन कहता है, जमीन और आसमान की तरह बिल्कुल ही फर्क है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। तो हमको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, हमको उसके राज्य को फैलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। यही नहीं कि हम दुआ करते रहे दिन रात और उसके राज्य के लिए हम किसी को सुसमाचार देने का हम सोचे भी नहीं। तो हमको इस चीज़ के लिए सोचना है। मैंने जो सीखा सुबह सुबह, सो आई लाइक दैट। मेरा जो सबक था, जो मैंने तैयार किया था, मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन के बारे में, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है, ये क्या है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला और उसका दूसरा वचन हम देखेंगे। मेहरबानी से कोई पढ़िए, अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा है, द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी एंड डार्कनेस कवर्ड द डीप वाटर एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज हॉवरिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। हिंदी में भी पढ़िए मेहरबानी से कोई भी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था चारों तरफ, लेकिन कुछ बन नहीं रहा था, सब कुछ बेडौल था, अंधेरा था। कब बना आप जानते हैं आप? जब परमेश्वर ने बोला मुंह से। परमेश्वर ने जब मुंह से बोला, उसको 9 बार बोलना पड़ा सारी कायनात को बनाने के लिए। मैंने काउंट करके देखा, 9 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उसने ये नहीं कहा कि मैं सोच रहा हूं चलो उजियाला हो जाए, नहीं, उसने बोला, मुंह के वचन। और उसने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो 2 भाग हो जाए। उसने बोला, उसने वचन बोला, और फिर ये सारी कायनात बन गई, यूनिवर्स बन गया जो हम देखते हैं उसके वचन के द्वारा। और फिर उसने मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना अपने हाथों से की उसने। अगर आप मनुष्य के सिस्टम को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, हार्ट को देखें, आईज को देखें, स्किन को देखें, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी बड़ी बुक्स हैं, रिसर्च होती हैं इसके बारे में कि परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया यह सिस्टम और उसके अंदर अपनी श्वास को फूका।
और मनुष्य की रचना की, वो अपने हाथों से की। लेकिन परमेश्वर का जो वचन उसने बोला, ये वचन क्या है? ये वचन हम लोगों के बीच में आज भी है। जिस वचन से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो वचन हम लोगों के बीच में आज भी है। हम यूहन्ना की पुस्तक 1 और उसकी 1 से 3 तक मेहरबानी से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा है, इन द बिगिनिंग द वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड, he existed in the beginning with God. God created everything through him and nothing was created except through him. The word gave life to everything that was created and his life brought life to everyone. मेहरबानी से हिंदी में भी पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। कौन सा वचन? वही वचन जिसने सारी सृष्टि की रचना की। और वचन परमेश्वर था। और वही परमेश्वर, जो वो वचन वो था, वो जो परमेश्वर खुद ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सभी कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। और जितनी भी चीजें हम देखते हैं, चाहे देखी हैं चाहे अनदेखी चीजें हैं, आपको मालूम है ये जहान तो एक हमको दिखता है, एक अननोन वर्ल्ड भी है जो हमको दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है, वो है। उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। आगे गॉड क्रिएटेड, तीसरा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न। जी हाँ, एनीथिंग, सभी कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और चौथा वर्ष है 1 जॉन उसका 1:4, The word gave life to everything that was created and his life brought light to everyone. और उसके वचन के द्वारा, और वही वचन किसके रूप में प्रकट हुआ? हम लोगों के बीच में, प्रभु यीशु के रूप में हम लोगों के बीच में उसने वास किया, हम लोगों के बीच में उठा भी। वही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र हम लोगों के बीच में आज भी निवास करता है। लेकिन क्या हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं? उसके वचन की तरफ कितना ध्यान देते हैं? दैट्स इंपॉर्टेंट। वो अब उसके पर भी हम ध्यान देंगे कि मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा जो परमेश्वर ने प्रभु इस सृष्टि की रचना की वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने रचना की। प्रभु इसके लिए थोड़ा सा और हम देख लेंगे कि जिससे कि और ये प्रूव हो जाता है कि सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। हम देखेंगे कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, अगर आप देखेंगे क्लूसियस है, मैंने जस्ट मिनट, जी हाँ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जैसे नए नियम में लिखा है कि जो मनुष्य, जो आदम खो गया था, वो प्रभु यीशु के रूप में हमने उसने आदम, एक नया आदम बना, नया मनुष्य की जो स्थापना हुई वो किसके रूप में हुई? पहला आदम खो गया था पाप के कारण, लेकिन पहला फल जो मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ वो प्रभु यीशु के रूप में हुआ, और उसी के द्वारा हमको एक नया मनुष्यत्व मिलता है। तो प्रभु यीशु, मेरे कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ही वाज इन द बिगिनिंग, शुरू में भी था, अभी भी है और अंत में भी। आरंभ से पहले भी, अंत के बाद भी, हमेशा प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है, हम लोगों के बीच में निवास करते हैं, और हम लोग उसकी तरफ कितना ध्यान देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा था कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तो जब उसने मनुष्य की रचना की, उसने उसके अपने स्वरूप में बनाया। अब देखिए, सब चीजों को बनाया, अपने शब्द से बनाया, अपने बोलों से बनाया, अपनी आवाज से बनाया। और आवाज का कितना महत्व है, जो फिजिक्स है, लोग उसको जानते हैं कि जो वो साउंड के ऊपर ही डिपेंड, साउंड है जो उसमें ट्रैवल करती है, वेव्स में ट्रैवल करती है, यू नो ऑलरेडी। और उसका कहना है कि जितनी भी सारी चीजें देखते हैं आप इस दुनिया में, सारी की सारी जो चीजें हैं वो वेव्स में है, तरंगे हैं, सारी की सारी।
आप इसको देख रहे हैं, टेबल को, सब तरंगे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसको देखते कैसे हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये किससे बनी हुई है? छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, जिसको वो एटम कहते हैं। एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता, आप लोग जानते होंगे, बहुत जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को सुना है और पढ़ा है। लेकिन सब चीज़ तरंगे हैं, और जब हम बोलते हैं मुंह से आवाज़, तो तरंगे जो हैं वो टकराती हैं। टकराने के बाद जो एक क्रिएशन होती है, और इसी तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, अपने हाथों से की। मनुष्य स्पेशल है, और मनुष्य जो उसने जब हाथ अपनी श्वास को उसमें फूका, उसको श्वास में फूकने के बाद एक प्राणी बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मनुष्य ने अपनी जो 5 सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, आप जानते हैं मनुष्य, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो 5 सेंसेस थी। कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं? देखना, सुनना, सूंघना, छूना और टेस्ट करना, 5 सेंसेस हैं। मनुष्य के ये अंदर ये विशेषताएं थी। और इसी तरीके से जब हव्वा ने देखा, देखने का जो था, जब हव्वा ने देखा सेब को तो उसको अच्छा लगा। देखने के बाद सब कुछ भूल गई। उसने उस फल को खाया। देखने के बाद किस उम्मीद से खाया? कि और भी बुद्धिमान बन जाएगी। और कैसे खाया? उसने सुना। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में देखना, सुनना, फिर उसके ऊपर हम अमल भी करते हैं, एक्शन भी होता है। उसको देखकर उसने खाया, और उस परमेश्वर के हमेशा के लिए अलग हो गई सारी मानव जाति उस गुनाह से, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परमेश्वर की आवाज को जाना था, लेकिन भूल गए जब शैतान ने लालच दिया कि ये तो सेब बहुत खूबसूरत है, देखने में भी अच्छा है। परमेश्वर उसके ऊपर, उसमें डाउट आ गया, भय आ गया कि अरे हाँ ठीक है, शायद ये तो बहुत अच्छा है, मैं परमेश्वर से और ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। शैतान ने क्या? शैतान का काम यह है घमंड। उसने कहा कि अगर तू इस फल को खाएगी तो अवश्य है तू परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगी, इसलिए परमेश्वर ने कहा इसको मत खाना। लेकिन उसने खाया, उस फल को खाया, और उसके बाद परमेश्वर से हमेशा के लिए मानव जाति अलग हो गई। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो अद्भुत है। परमेश्वर ने मानव जाति को छोड़ा नहीं। उसने अपने पुत्र को भेजा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर खुद ही खुदावन थे, खुद ही परमेश्वर थे। वो एक बेटे के रूप में आए। उनका जो आइडेंटिटी है, उनकी जो जोहर कहते हैं उर्दू में, जो स्ट्रेंथ है, जो व्यक्तित्व है, वो जो परमेश्वर का है, वही प्रभु यीशु मसीह का है, और वही इस वचन का है जो मेरे और आपके हाथ में है। उतना ही इसके अंदर अथॉरिटी है, अधिकार है। लेकिन जब पाप किया, हमेशा के लिए अलग हो गया मानव जाति परमेश्वर से, परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आए। और किस तरीके से जब उन्होंने अपनी जान देकर हमको बचाया, आप सब जानते हैं। और वो अभी भी हमारा इंतजार करते हैं कि कोई तो आए मेरे पास। लेकिन आज जो हम लोगों की स्थिति है, हम लोग जो विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास की समस्या यह होती है कि हम तो सबसे पहले इस बात पे विश्वास करते हैं कि मेरे सामने क्या प्रूफ है जी आपका? कैसे आप कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह है जिंदा? मुझे दिखाओ, आंखों से देखना चाहते हैं। थोमा भी कहता, थोमा का जो आपने सुना है थोमा के बारे में, कि थोमा ने क्या कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और मैं उसको छू कर ना देख लूं और उसके घावों में अपने हाथों को ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उसको चुना। वही पहला थोमा था जो भारत में आया, जिसने सुसमाचार का प्रचार किया भारत में, साउथ इंडिया में। और वही थोमा कहता था कि मैं विश्वास, क्योंकि जो 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन पर हम विश्वास करते हैं। थोमा करता था, हम भी करते हैं, सबका यही है। इस्राएली लोग देखा उन्होंने अपनी आंखों से,
जंगल में उन्होंने देखा जो समुद्र था दो हिस्सों में बट गया। उन्होंने देखा आकाश में जो बादलों के बीच में परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। बड़े बड़े काम किए लेकिन सब कुछ बेकार। परमेश्वर को तो इतना गुस्सा आया था एक बारी उन लोगों पे, कहा कि ये लोग तो बहुत ही स्टिफ नेक्ड हैं, यानी कि अकड़ी हुई गर्दन जैसे होती है, इसका स्टिफ नेक अंग्रेजी में बोलते हैं, कि इनको तो मैं सबको ही मार दूंगा। मैं मूसा से कहा, मूसा ने लेकिन उनसे कहा, परमेश्वर से कहा, अगर तू इनको मारेगा तो मुझे मार पहले। पर ऐसा लिखा है परमेश्वर को मूसा की बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर अपनी 5 सेंसेस के द्वारा करते हैं। विश्वास है, विश्वास ये एक सिक्स्थ सेंस कहना चाहिए, छठी इंद्री जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। जो छठी इंद्री है वो जो परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट होती है। आप चाहते हैं कि आप खुद अपने प्रयास से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से विश्वास उत्पन्न कर लें, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह परमेश्वर की तरफ से एक दान है। दान देने के लिए आपको किसी को खुश तो करना होगा। अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे आपके पास आते हैं, कुछ चीज़ मांगते हैं, अगर आप खुश हैं तो बड़ी जल्दी दे देते हैं। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं उससे, तो कहेंगे भाई किसी दिन और आना। परमेश्वर को हमको खुश करना, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है। और विश्वास क्या है? उसकी बातों को मानना। परमेश्वर की बातें जो वचन है उसको मानना हमारे लिए एक चैलेंज सा हो जाता है। और शैतान है आज भी हम लोगों के बीच में, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, हम देखकर जैसे विश्वास करना, यह हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल हो जाता है, रुकावट हो जाती है। और हम छूकर विश्वास करना चाहते हैं परमेश्वर है कहाँ। लेकिन जो विश्वास है वो जो हिब्रू की पुस्तक है, इब्रानियों की जो पुस्तक है, उसमें हम देखेंगे जो उसका चैप्टर है, उसका जो 11 चैप्टर है, उसकी फर्स्ट वर्स मेहरबानी से पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय है, यानी कि आप एक ये जो उम्मीद है, ये जो आशा है, ये वो वाली आशा नहीं है कि आपने कह दिया कि आज शाम को मिल जाएंगे, हम भी मिल जाएंगे, वो आशा नहीं है। ये आशा वो है जो एक डिवाइन है, एक दिव्य आशा है। हमने किसी चीज को देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं, है, एग्जिस्ट करती है। आशा की हुई चीजों का निश्चय है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है, एविडेंस है। हमने देखा भी नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं और जानते हैं कि ऐसा होगा। हम देखकर विश्वास करते हैं। इब्राहिम को बारे में हम देखेंगे कि इब्राहिम जो परमेश्वर ने जिसको बुलाया था, और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे इतनी आशीष दूंगा कि सारी दुनिया की कौमें तुझ में आशीष पाएंगी। वो क्या कहने लगा परमेश्वर से बात करते हुए? उत्पत्ति की पुस्तक 15:2-4 में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यहाँ दमिश्की एलिएजर होगा, तो जी तू हाँ। मुझे क्या देगा? हाँ, इब्राहिम ने क्या देखा? परमेश्वर ने तो उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तेरे को जो तेरे पुत्र से ही तुझे आशीष दूंगा। लेकिन इब्राहिम क्या देखता है? अंग्रेजी में कोई पढ़ेगा मेहरबानी से? जेनेसिस 15:2-4। But Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है वो है कि सीइंग, देख, जैसे मैं देखता हूं वैसा ही मुझे तो दिखता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी का जो वारिस होगा, कौन होगा वारिस? एलियाजर होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कैसे देखता है? हम जो देखते हैं अपनी आंखों से, हमें जो दिखता है उसके अनुसार देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब एक बार बोल दिए हमको कि जो उस पर विश्वास करेगा
वो अनंत जीवन ही नहीं, इस जीवन में नहीं बल्कि आने वाले जीवन में भी परमेश्वर हमारे सब जरूरतों को पूरा करेगा और कभी हमको पूछ नहीं बनाएगा, हेड बनाएगा, उसका वायदा है। लेकिन हम विश्वास कितना करते हैं? अब देखो, इब्राहिम भी हमारी तरह एक मनुष्य था, ऐसा लिखा है। वो जो विश्वास कर रहा था वो देख, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया कि देख आसमान में सितारे गिन सकता है तू? उसने गिने होंगे शायद थोड़े बहुत, फिर रुक गया। उसने कहा क्या तू समुद्र की जो बालू रेत है इसको गिन सकता है, इसके कणों को? परमेश्वर ने जो कह दिया एक बारी, वो फिर एक ये है कि एक ये जो संसार है, एक दूसरा भी एक संसार है, आत्मिक संसार जिसको कहते हैं। परमेश्वर जो बोलता है तो एक आत्मिक संसार में कुछ हो जाता है, यानी कि वो चीजें बन जाती हैं। उसने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा इब्राहिम से, तो वो आशीष मिल गई। ये नहीं कि उसको वेट करना पड़ेगा परमेश्वर को। परमेश्वर जो बातें करता है वो इमेजिनेशन में नहीं करता कि मैं दूंगा तुम्हें, ऐसा करूंगा। उसने एक बात कही है कि मैं करूंगा तो वो हो गई। आदम को उसने अथॉरिटी दी, अधिकार दिया, तू इस सारी सृष्टि पे, सारे पृथ्वी पर रूल कर। लेकिन वो रूल, उसने वो जो अधिकार था आदम ने खो दिया पाप के कारण। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी नहीं मनुष्य को छोड़ा। उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में खुद आए परमेश्वर उद्धार करने के लिए। और किस तरीके से परमेश्वर ने चुना, आने का जो मकसद था प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में, वो जो एक रिलेशनशिप स्थापित करने का मानव जाति का और परमेश्वर के साथ, ये एक उसका ध्येय था, लक्ष्य था। और साथ में जो अधिकार छूट गया था, चला गया था अधिकार मानव का, वो उसको वापस दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और कैसे दिलाया उन्होंने अधिकार? जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी। तो जान देने से क्या हो गया? लोग कहते हैं अरे इतने साल पहले किसी ने जान दिए तो क्या होता है, वो तो इतने साल पहले मर चुका है, अब क्या है उसका तो कुछ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने जान दी तो ये जो आत्मिक संसार है जो एग्जिस्ट करता है, वो हमको दिखता नहीं है लेकिन शुरू से है वो। मैं उसका थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा। वो डिट्रोनॉमी 32:8 ये पढ़ेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से जो शैतानी शक्तियां हैं, वो शैतानी शक्तियां एग्जिस्ट करती हैं। दे एग्जिस्ट, और परमेश्वर ने ही उनको नियुक्त किया है उनकी टेरिटरी के मुताबिक। उनकी जो एक टेरिटरी है, उनकी एक जो क्षेत्र है। डिट्रोनॉमी 32:8 मेहरबानी से पढ़िए। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ये जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Remember the days of long ago. Think about the generations past. Ask your father and he will inform you. Inquire of your elders and they will tell you when the most high assigned lands to the nation. जब खुदावंद ने इन सब राष्ट्रों की रचना की और उनकी बाउंड्रीज को नियुक्त किया, when he divided up the human race, जब उसने मानव जाति को विभाजित किया, हर एक जो जातियां हैं, जो नेशंस हैं, उसका विभाजन किया। he established the boundaries of the peoples. उसने जो राष्ट्र हैं, जो लोग हैं, उसका भी उसने वहां पर विभाजन किया टेरिटरी के मुताबिक, according to the number in his heavenly code. उसके अनुसार, जितने की उसके स्वर्ग दूतों की संख्या के मुताबिक। आपको मालूम है ये जो आसमान है, आसमान में जो हेवनली बीइंग्स हैं, और वो हैं सैटेनिक फोर्सेस। आपको तो सबको याद है जब डेनियल ने प्रार्थना की थी 21 दिन तक, परमेश्वर ने उसी दिन डिस्पैच कर दिया था माइकल को, लेकिन वो नहीं आ पाया। रास्ते में कौन खड़ा था? प्रिंस ऑफ पर्शिया। प्रिंस ऑफ पर्शिया, हु वाज द प्रिंस ऑफ पर्शिया? ईरान का जो एक वहां पे स्वर्गदूत है, सैटेनिक स्वर्गदूत, ही वाज देयर। जितने भी कंट्रीज हैं, जितनी भी टेरिटरी हैं, सबके ऊपर परमेश्वर ने एडमिनिस्ट्रेशन है सैटन का भी। जैसे कि हेड होता है प्रिंसिपल, और उसके बाद प्रिंसिपल के बाद जैसे कि टीचर्स होते हैं, उसके भी नीचे होता है
डायरेक्टर होता है कंपनी के अंदर, हायरार्की कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। तो वो जो शैतानिक शक्तियां हैं आसमान में, वो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमको दिखती नहीं है। और उसके लिए, मनुष्य के लिए उससे लड़ना बहुत ही असंभव था। लड़ नहीं सकता था मनुष्य उन शक्तियों से। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उनका एक ही मकसद था, जो आसमानी शक्तियां हैं। ईरान का ही है जिक्र, इंडिया है, उसकी अपनी टेरिटरी है। ईरान है, इराक है, उसकी अपनी टेरिटरी है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। छोटे मोटे जो होते हैं, जो दूत होते हैं, ये जो सैटेनिक शक्तियां हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, इनको भेदने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी और तीसरे दिन वो जी उठे, उठने के बाद जब वो यहां से गए, 3 दिन तक वो उन्होंने प्रचार किया, जो हेडिस जिसको कहते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले जो लोग थे, जो हेडिस में थे, उनको प्रचार किया, उनका छुटकारा हुआ। फिर प्रभु यीशु मसीह जब आसमान में गए सीधे वहां पर, तो उसको कोई रोक नहीं सका। जो शक्तियां हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो उनको कोई रोक ले, कोई नहीं रोक पाया। और वही शक्ति जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, और वही शक्ति जिससे कि प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चले गए स्वर्ग में, और वही शक्ति हमारे पास है। जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं दिल जान से, तो प्रभु यीशु मसीह की जान देने का जो अर्थ ये है कि उसने जो खून बहाया, अपनी जान दी है, उसका मतलब यही है कि हमारी दुआएं भी, हमारी जो हम पुकारते हैं परमेश्वर के वचन में से, उसकी आज्ञा के अनुसार हमारी दुआएं भी सीधी जा सकती हैं और जाती हैं। कई बार शैतान कोशिश जरूर करता है रोकने का, लेकिन उसका वायदा है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो भी कुछ कहोगे वो हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी बातों में जो डायमेंशन है, वो जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में कार भी होती है, उसका भी अलाइनमेंट करवाते हैं हम लोग कई बार जाके। अगर अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। परमेश्वर के साथ अगर हमारी अलाइनमेंट उसके वर्ड के मुताबिक है, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह झूठे नहीं है। हमारी दुआओं को सुनते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक इच्छाओं को वो जो मांगते हैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो फिर परमेश्वर उसको तो नहीं सुनता। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी है, हमें अपना बनाया है, हमें एक नई उम्मीद दी है। वो उम्मीद दी है जो दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात है, उसने कहा है कि ये जो जीवन है ये थोड़े दिन का है, क्योंकि परमेश्वर का काम है कि वो जो बुराई को खत्म करता है तो हमेशा के लिए करता है। और ये नहीं कि छोड़ दिया है थोड़े दिन के लिए, उसने ये ठहरा दिया है कि इस दुनिया का न्याय होने वाला है, वो आने वाला है बहुत जल्दी। ही इज गोइंग टू कम। उसका जो एक सिस्टम है, उसने कहा है कि मैं आऊंगा, पहले 1000 ईयर्स के लिए रूल करूंगा। मेरे विश्वासी जिन्होंने दुख उठाया है, दे विल रूल ओवर दिस वर्ल्ड। और 1000 के लिए शैतान को बांधा जाएगा, फिर उसको खोला जाएगा। कई लोग कहते हैं जी क्या बना रखा है खुदा ने, वही बातें अपने एकदम ही क्यों नहीं कर देता सबको, शैतान को एक साइड पे। लेकिन परमेश्वर के अपना नियम है, उसने शैतान को भी, जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो शैतानिक स्वर्गदूत हैं, उनको भी उसने अपनी टेरिटरी को लिए नियुक्त किया। उसने हमसे ये नहीं कहा कि तुम जाके इन स्वर्गदूतों से लड़ाई करो, इनसे युद्ध करो, इनको डांटो, इनको मारो। उसने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनो। जब ट्रांसफिगरेशन हुआ था, रूपांतरण कहते हैं जिसको, जब याकूब और पतरस उस पहाड़ी के ऊपर थे, तो वहां पर 3 जने थे वहां पर प्रभु, एक मूसा, एलिया और यीशु मसीह, तीनों थे। और लेकिन वहां पर जो खुदावन थे, वो बादलों में थे। और वहां से जो उन्होंने क्या कहा, जो पतरस ने क्या कहा, आपको मालूम है क्या कहा? कि हम वेदी बनाते हैं। किसके लिए वेदी बनाते हैं? एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु मसीह के लिए। 3 वेदियां बनाते हैं। लेकिन आसमान से क्या आवाज आई? खुदावन की, परमेश्वर की क्या आवाज आई? किसकी सुनो? यीशु मसीह की सुनो, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है
जो मूसा है वो दर्शाता है व्यवस्था को। व्यवस्था अब उसका इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है जितनी परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आवाज की है। मूसा और जो एलिया है वो दर्शाता है नबियों को, जो नबी आए हैं प्रभु यीशु से पहले, उनको दर्शाता है। अब वो कहता है कि इसके लिए भी वेदी का मतलब है ऑनर देना, रिस्पेक्ट करना, आवाज सुनना। लेकिन खुदावन की जो आवाज आई यीशु मसीह की सुनो। लेकिन हम यीशु मसीह की कितनी सुनते हैं? हम तो अपने ही उसमें रहते हैं कि जो हमें दिखता है हमें दिखाओ, हमें जो जितना कोई देता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका इवेल्युएट करते हैं। जैसे ब्रदर ने भी बताया, मनुष्य का जो मूल्यांकन करते हैं हम तो उसके व्यक्तित्व से करते हैं, उसकी शक्ल से करते हैं, उसके कपड़ों से करते हैं कि कितना पैसा है इसके पास, कितना दे सकता है, कितना ले सकता है, अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का जो ज्ञान है संसारिक ज्ञान से बिल्कुल फर्क है। वो तो कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो उसको कभी निराश ना होगा, उसका मुंह कभी काला ना होगा। 24 साम 24 फर्स्ट परमेश्वर का वचन तो सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं, और मेरे बगैर, जो इसके बाद है लोग नहीं पढ़ते, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सत्य और मार्ग तो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है हमने। वो जो वही आवाज है जो कि सृष्टि के शुरुआत में थी, जिसने इस सारे ब्रह्मांड की रचना की, आकाशगण की रचना की। मनुष्य का जो सिस्टम है कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। मैं कई बार देखता हूं डॉक्टर्स को इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। जो आंख है इसका एक स्पेशलिस्ट होता है, स्किन है इसका एक स्पेशलिस्ट होता है। ये तो छोटा सा है, एक नई दुनिया उनके लिए। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के भेदों को कौन समझ सकता है? लेकिन सिर्फ ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुदावन ने इस जो कंसेप्ट को, इस भेद को बिल्कुल सीधा कर दिया। अब हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा तैयार है हमारी आवाज़ को सुनने के लिए। बस ये है कि हमें उसको अंगीकार करना है अपने मुंह से। अगर हम मुंह से अंगीकार करते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो झूठा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरा खुद का अनुभव है, यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आप भूल जाएं उसको, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। वो विश्वसनीय है। दुनिया के लोग कैसे भी हैं, थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। आज उनका व्यक्तित्व दूसरा है, 6 महीने के बाद कुछ और ही नजर आता है, चेंज होता रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा एक जैसे हैं, गए वक्त में भी, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य में भी। हमेशा उसका जो प्रेम है वो सबसे अद्भुत है और सबसे ही ज्यादा सामर्थ्य है। प्रेम में सामर्थ्य है। प्रेम मृत्यु पर जय उत्पन्न करता है। प्रेम दूसरों की गलतियों को माफ करता है। प्रेम जो दूसरों की बुराइयां हैं उसको याद नहीं रखता, उसको रिवाइज नहीं करता रहता हर बात में। प्रेम कभी अपने मुख से ऐसी बात भी नहीं निकालता जिससे कि दूसरे को हर्ट हो। अगर हम प्रेम करते हैं और कहते हैं दूसरों की, जैसे हम क्या करें, मनुष्य हैं, वो जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य ने आकाश को भी जीत लिया है, जलचर को भी, वनचर को, सबको, लेकिन ज़बान को इट इज़ टफ। लेकिन पॉसिबल है अगर हम पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद केवल ये था कि वो इस दुनिया में आए और सुसमाचार दें, और उनको जो एक्सेस दिया, किस चीज़ का एक्सेस दिया मानव जाति को? उन्होंने पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने क्या कहा कि मैं तुमको एक हेल्पर भेजूंगा। हेल्पर ये नहीं है कि आपको रोटी बनाने के लिए मदद करे, आपको सब्जी बनाने के लिए मदद करे, आपकी अर्निंग के लिए मदद करे। हेल्प यही है कि वो आपके आत्मिक जीवन को एक नया बनाने की, आपके मनुष्यत्व को, जो आपके अंदर जो उत्पन्न हो जाता है, एक जब यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हो जाता है। और जो रोजाना एक फाइट रहती है, एक युद्ध रहता है, और उस युद्ध पर विजय पाने के लिए उसने हमको ये तलवार दी है, वचन, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार को चलाना तो आना चाहिए। अगर हम आत्मा की तलवार को चलाना नहीं जानते हैं, तलवार आपने घर में रखी हुई है, बड़ी शार्प है, बहुत अच्छी है, देखते रहिए उसको रोजाना,
लेकिन आपको तो चलाना ही नहीं आता है, AK-47 रखी है घर में, कुछ भी नहीं आता, मुसीबत है। परमेश्वर क्या करेगा आपको? मर्सिडीज आपको चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, परमेश्वर दे भी दे, आपके पास तेल नहीं है, तेल के पैसे नहीं है, क्या करोगे आप? तो परमेश्वर सबसे है, पहली बात यह है कि परमेश्वर इस योग्य बनाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे अंदर के मनुष्यत्व को चेंज करता है। जो मसीहत है वो अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं। लोग कहते हैं कि अगर मुझे इतने पैसे मिल जाएं तभी मैं शुरुआत करूंगा सेवा परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर का जो मनुष्यत्व है अंदर से बाहर की तरफ है कि प्रभु को आप ग्रहण कीजिए। प्रभु आपके जीवन को पहले अंदर से बदलेगा, बाहर की बात को छोड़ दीजिए। आशीष हैं, लोग ये मूल्यांकन करते हैं, अरे इसके पास तो इतना पैसा है, इतना ये तो परमेश्वर के नज़दीक है। कई लोग मैंने देखा है गवाही भी देते हैं, मैंने तो जी जब मिनिस्ट्री शुरू की थी मेरे पास कुछ नहीं था, आज देखो मेरे पास 5 कार हैं और 5 घर हैं। परमेश्वर इस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में ये तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आप विश्वास कीजिए, सब चीज़ जाती रहेंगी, एक स्थिर रहेगा। तो अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपने जीवन में और अपने जीवन को दिया भी है, ग्रहण करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मुंह से उसको ये अंगीकार करें इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं, आप ही इस दुनिया में आए हैं, आप ही ने अपनी जान दी है। क्यों जान दी है हमारे लिए? क्यों खून बहाया? क्योंकि आप हमको प्यार करते हैं, क्योंकि मौत के ऊपर विजय पाने के लिए खून बहाना बहुत जरूरी था, जान देनी बहुत जरूरी थी। अब मौत का भी हम पर कोई अधिकार नहीं। और छोटी मोटी बात तो छोड़ दीजिए, मौत भी हम पर विजय नहीं पा सकती। हमेशा का जीवन उसने देने का वायदा किया है हमें और कभी छोड़ेगा नहीं हमें। दुनिया के लोग छोड़ दें लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। उसका प्रेम अद्भुत है। मैं ये कहूंगा उसको ग्रहण करें और फिर आप उसका अनुभव करें। कई लोग मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जी कोई चीज़ बेचनी होती है तो बड़ी तारीफ करते हैं और हम कई बार उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, विश्वास करके खरीद भी लेते हैं। घर जाकर जब तेल लगाते हैं सिर तो कुछ भी नहीं होता। विश्वास तो कर लेते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। यहां प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करके देखो एक बारी। जो वचन है, वचन के ऊपर चल के तो देखो। उसने कहा है कि तुम्हें जैसा मैं कहता हूं वैसा करना है। थोड़ी छोटी सी बात है, लेकिन किसी ने कहा है कि ये जो उदार है, फ्री तो है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन सभी कुछ मांगता है आपका। ये आपका जीवन भी मांगता है, आपकी इच्छाओं को भी मांगता है, आपकी इज्जत को भी मांगता है, जिसके लिए लोग बड़े गुस्सा हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ बोल दिया जाए तो लोग बड़े हर्ट हो जाते हैं, कहते हैं मैं अब इससे दोबारा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरी बेइज्जती की। लेकिन परमेश्वर उसको भी मांगते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं, अपने जीवन को दे देते हैं उसको, तो वो विश्वसनीय है, वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं। मैं यही कहूंगा कि अगर आपने टेस्ट नहीं किया, उसको एक बार टेस्ट तो करके देखो। कॉस्को में जाते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको कहते हैं टेस्ट करो जी इसको, और कई बार ऐसा होता है हम भी खरीद लेते हैं टेस्ट करने के बाद। परमेश्वर के वचन को टेस्ट कीजिए, आप चेक कीजिए ये सच है कि नहीं है। ये सत्य है। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, सत्य, जीवन और मार्ग में ही हूं। उसके वचन को पढ़िए। अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो रोशनी हो जाएगी। रोशनी का मतलब यह है कि आप भटकेंगे नहीं। लोग भटक रहे हैं आज, उनको मालूम है कि यहां पर अंधकार है, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं। भटकना आदत हो जाती है कईयों की, लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। इससे पहले मैं बंद करूं, मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अधिकारियों के अधिकारी, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं आप प्रभु जी। सारे प्राणियों को आप जानते हैं नाम से प्रभु जी। आकाश गण तो आपने ही बनाया है, मानव की रचना आपने की है प्रभु जी। खुदावन सब चीज़ों पर आपका अधिकार है प्रभु जी। खुदावन हम नम्रता से और दीनता से खुदावन आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और विनती करते हैं खुदावन अपने वचन
को हम पर प्रकट करें, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करें खुदावन, अपने कामों को हमारे जीवन से करवाएं खुदावन। प्रभु हम अपने प्रयास से, अपनी योग्यता से, अपने इल्म से कुछ नहीं कर सकते खुदावन। प्रभु हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते अपने पैसे से, अपने गाने से प्रभु जी, अपने प्रभु अपने त्याग से खुदावन हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम खुदावन हमें विश्वास की आत्मा दें खुदावन। प्रभु हमें ऐसी आत्मा दें, हम आप पर विश्वास करें, आपके वचनों पर विश्वास करें, आपकी बातों पर बने रहें और चलें उस पर प्रभु जी। दुनिया की कोई शक्ति प्रभु, दुनिया का कोई आकर्षण हमारी प्रभु सोचने को बदलें प्रभु जी, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये प्रभु हमको आपसे अलग ले जाता है प्रभु जी। इस दुनिया का ज्ञान प्रभु हमको आपसे अलग कर देता है। दुनिया का आकर्षण प्रभु जी, दुनिया का धन दौलत, दुनिया की प्रभु जी जो चाहत है प्रभु जी, वो हमको आपसे अलग करती है। विनती करता हूँ खुदावन, हमको ऐसी आत्मा दें, हमारे जिस्म में, हमारे जीवन में एक ऐसी आत्मा को उत्पन्न करें खुदावन, जो केवल आपके लिए ही तरसे और खुदावन जिसमें आप ही की मर्जी पूरी हो। आपके कामों के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करें, आपके नाम के लिए इस्तेमाल करें खुदावन। हमारा जीवन केवल आपके लिए हो प्रभु जी, हमारा मन आपके लिए हो प्रभु जी, हमारा तन आपके लिए हो, हमारा धन भी आपके लिए हो खुदावन। और प्रभु हमको अपने जीवन में खुदावन आपको प्रथम स्थान दें, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, प्रथम स्थान देने वाला हमें बनाए प्रभु, जिससे आपका नाम प्रभु सारी दुनिया में चमके और लोगों का उद्धार हो, लोग आपको जाने प्रभु। जो लोग भटकते हैं अंधेरे में प्रभु जी, उनको रोशनी मिले प्रभु जी, वो प्रभु अब जीवित परमेश्वर को जाने प्रभु, और खुदावन आपके करीब आए, आपके नाम की स्तुति हो खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में होके मांगते हैं, आमीन।